नमस्कार, मैं मेघा हिंदुस्तानी स्वागत करती हूँ आपका माटी के लाल पर। आज बात करेंगे संसद को लेकर। संसद में विपक्ष की एकजुटता की वजह से मोदी सरकार ने घुटने टेक लिए। घुटने टेकना यानी कि चर्चा करने पर विवश करवा ही दिया विपक्ष ने। जिस विपक्ष पर लगातार इल्जामात लग रहे थे कि विपक्ष संसद की कार्यवाही को ठप कर रहा है, बाधित कर रहा है, आखिरकार उसी विपक्ष की बदौलत अब संसद में चर्चा शुरू हो गई है। पिछले एक हफ्ते से न जाने कितने पैसों की बर्बादी हुई है। जनता के यानी टैक्स पेयर्स के पैसों का गलत प्रयोग किया गया। गलत कहने का मतलब है कि संसद में चर्चा न करना जनता के पैसों की बर्बादी नहीं तो और क्या है। और आखिरकार एक हफ्ते बाद अब संसद में कार्यवाही शुरू हो गई है और संसद में लगातार अलग अलग विषयों पर बात की जा रही है। लेकिन आपको बता दें कि ये पूरा विवाद शुरू कहां से हुआ और कैसे थमा। दरअसल शीतकालीन सत्र शुरुआत हो गई है और अडानी के मुद्दे पर विपक्ष लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और समूचे भारतीय जनता पार्टी को विवश कर रहा है, या यूं कहूं कि बाधित कर रहा है कि वो इस विषय पर चर्चा करे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री मोदी लगातार इस विषय पर चर्चा करने से बचते हुए नजर आ रहे हैं। लिहाजा विपक्ष विरोध पर उतर आया। विरोध इस तरीके का भी दर्ज कराया कि विपक्ष पर ही उल्टा संसद की कार्यवाही को ठप करने का आरोप लग गया और इसके बाद से हंगामा ही मच गया। तरह तरह में मीडिया के नैरेटिव्स भी चलने लग गए कि विपक्ष जो है वो संसद में कार्यवाही नहीं कर रहा। और उसके बाद जो है विपक्ष ने अपना विरोध जताया। किरण रिजिजू केंद्रीय मंत्री, इन्होंने चर्चा की विपक्ष के साथ और फिर एक कॉमन पॉइंट पर पहुंचे कि चर्चा तो होनी जरूरी है। और इसको लेकर जयराम रमेश ने भी एक संदेश दिया है। क्या कहा है देखिए, लिखा है, लोकसभा में विपक्ष के नेता ने 26 नवंबर को अध्यक्ष को पत्र लिखकर संविधान पर 2 दिवसीय विशेष चर्चा का अनुरोध किया था। राज्यसभा में विपक्ष के नेता ने भी उस दिन सभापति को ऐसा ही पत्र लिखा था। 6 दिन बाद इस अनुरोध की मोदी सरकार ने स्वीकार किया है और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और इंडिया की अन्य पार्टियों के अनुरोध के अनुसार चर्चा की तारीखों की घोषणा की गई है। आशा है अब मोदी सरकार कल से दोनों सदनों को चलने देगी और अभी देखने को भी यही मिल रहा है कि दोनों सदन बेहतरीन तरीके से चल रहे हैं। लेकिन संसद की कार्रवाई शुरू होने से पहले विपक्ष सुबह 10-11 बजे आकर ही अपना विरोध प्रदर्शन अडानी मोदी के मुद्दे पर करने लग गया। तस्वीरें मौजूद है, तस्वीरों के माध्यम से आप देख सकते हैं। इंडिया गठबंधन के अलग अलग नेता इस तस्वीर में कैद है, मौजूद है और ये प्रदर्शन कर रहे हैं इस बात को लेकर कि मोदी अडानी एक है, मोदी अडानी R1। मोडानी का जो हैशटैग है वो ट्विटर पे भी ट्रेंड कर रहा है और लोग भी सवाल कर रहे हैं कि कैसे अरेस्ट करने की वारंट अगर अमेरिका ने जारी कर दिया है तो उस विषय पर बात करने से मोदी सरकार या भारतीय जनता पार्टी क्यों पीछे पैर खींच रही है। इसी को लेकर अब संसद में भी बात करने के लिए विपक्ष मजबूती से अपनी बात रखेगा। हालांकि इस विषय पर पहले भी विपक्ष ने अपनी बात रखी तो दोनों ही सभापति, चाहे राज्यसभा के हो चाहे लोकसभा के हो, बात को सुनने से इनकार कर दिया और इसे ऑन रिकॉर्ड नहीं भेजा। लिहाजा अब काफी ज्यादा विरोध और काफी ज्यादा इस मुद्दे पर बहस होनी है। देखना वाली बात होगी कि इस हफ्ते संसद की कार्यवाही कैसे चलती है। लेकिन फिलहाल क्या कुछ कार्यवाही चल रही है और उससे जुड़े जो अपडेट्स है वो अब तक हम आगे भी पहुंचाते रहेंगे। लेकिन पहले देखिए कि विपक्ष ने कैसे वॉकआउट कर दिया है, क्योंकि जो देखिए आप तस्वीर देखिए, लिखा है ऑपोजिशन वॉकआउट। देखिए यहाँ पर न केवल विपक्ष ने अपनी संसद में मौजूदगी जाहिर की है, संसद में अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाया है विरोध प्रदर्शन करके, बल्कि वॉकआउट करके भी एक ऐसा माध्यम है दोस्तों जिससे विरोध करना विपक्ष अपना जता सकता है। यानी अगर किसी बिल पर, किसी चर्चा पर विपक्ष को ऐतराज हो तो वो वॉकआउट कर सकता है। इसका मतलब ये नहीं है कि संसद की कार्रवाई ठप हो जाएगी। संसद की कार्रवाई उसी तरीके से चलेगी और कोई भी बिल भी पास किया जा सकता है, क्योंकि वॉकआउट मतलब हंगामा मचाना या एडजर्नमेंट नहीं होता है। अब इसको लेकर क्या कुछ और जानकारी यहाँ पर ANI के जरिए जो दी गई है, जो कांग्रेस ने ट्विटर के माध्यम से शेयर किया, देखिए लिखा है, Today we moved the adjournment motion notice in the parliament demanding immediate suspension of the question hour and discussion on the Tamil Nadu and Puducherry floods. Tamil Nadu CM M.K. Stalin wrote a letter to the PM demanding the immediate release of 2,000 crores and we demand that Puducherry also must be helped and rupees 500 crores must be released for it. Tamil Nadu Congress MPs have made this demand. Also Congress President Shri Khadge and LOP Shri Rahul Gandhi both wrote to the speaker and the chairman for the debate on the 75 years of the constitution. The government has considered the demand. यानी यहाँ पर ये बताया जा रहा है कांग्रेस के माध्यम से, यहाँ पर जानकारी देते हुए मणिकम टैगोर हैं, कह रहे हैं कि 75 वर्ष जो संविधान के हुए हैं उस पर चर्चा के लिए LOP राहुल गांधी और कांग्रेस प्रेसिडेंट खड़गे द्वारा
चिट्ठी लिखी गई है, जिसको लेकर अब 75 वर्ष जो बीते हैं संविधान के, जो आजादी के बीते हैं, उसको लेकर चर्चा की मांग को स्वीकार कर लिया गया है। लेकिन एक एडजर्नमेंट मोशन उनके द्वारा पेश किया गया है संसद में, जो कह रहा है कि क्वेश्चन आवर जो है, सवाल सत्र जो है, उसे कैंसिल कर दिया जाए, सस्पेंड कर दिया जाए और इसकी जगह जो है चर्चा हो तमिलनाडु और पुडुचेरी फ्लड्स पर। अब इसको लेकर जो है चिट्ठी भी लिखी गई है मुख्यमंत्री को, वही सब यहाँ पे बताया जा रहा है। इसके अलावा क्या कुछ लिखा है? We are very clear that the parliament must function, but the Adani scandal surfaced and the government is not ready to discuss it. We will raise the serious Adani issue outside the parliament, which is a loot on the India's treasury, and the corruption has been systematically with the full support of the PM Modi. We want a thorough discussion on the arrest of Mr. Adani. तो यहाँ पर अडानी को लेकर कहा गया है कि संविधान को फंक्शन संसद को फंक्शन करने दिया जाएगा, लेकिन हम अडानी के मुद्दे पर भी जोरदार प्रदर्शन करेंगे और जैसा बोला गया वैसा किया भी गया। और इसको लेकर प्रदर्शन की तस्वीरें भी मैंने आपसे साझा कर दी है। इसके अलावा क्या कुछ प्रियंका गांधी कह रही है वो देखिए, लिखा है वी हैव नॉट आस्क्ड फॉर एडिशनल फंड्स, वी हैव आस्क्ड फ्रॉम सम फाइनेंशियल सपोर्ट, पीपल ऑफ वायनाड डिडंट गेट एडिक्वेट फाइनेंशियल सपोर्ट फ्रॉम द सेंटर, दे गॉट वेरी लिटिल फाइनेंशियल सपोर्ट, आल्सो वी वांट टू नो दैट द एक्शन प्लान वुड बी। तो यहाँ पर जो वायनाड में चल रहा है उसको लेकर, वायनाड में जो फ्लड की सिचुएशन बनी हुई है उसको लेकर कहा गया है कि हम केंद्र से मांग कर रहे हैं कि फाइनेंशियल सपोर्ट दी जाए, लेकिन अभी तक केंद्र जो है फाइनेंशियल सपोर्ट देता हुआ नजर नहीं आ रहा है। तो ये तमाम तरीके के विषय है जो संसद में उठाए जा रहे हैं। अभी राज्यसभा लोकसभा दोनों की बात करूं तो मेंटल हेल्थ का मुद्दा उठाया जा रहा है, और जो महत्वपूर्ण रोजगार के मुद्दे हैं, फ्लड की सिचुएशन, कैलेमिटी की सिचुएशन बनी गई है, फंड से संबंधित जो भी कुछ भी मामला है, ये तमाम महत्वपूर्ण बातों पर चर्चा, महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा संसद में हो रही है। अब इसको लेकर आगे जो कुछ भी अपडेट्स होगा मैं आप तक पहुंचा दी रहूंगी। फिलहाल इस खबर पर आपके क्या रुख है, कमेंट करके बताइए। मुझे दीजिए इजाजत, देखते रहिए माटी के लाल। धन्यवाद।